ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ म्यूजिकल ड्रामा सनाडी अपन्ना बॉलीवुड लाइज एक्सपोज्ड बाय डॉक्टर राजकुमार क्लासिक. जी हाँ, आज बात करेंगे एक ऐसी कन्नड़ क्लासिक की जिसने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े झूठ की पोल खोलने का काम किया है. बने रहिए मेरे साथ एंड यू विल कम टू नो. तो प्लीज आप सभी तैयार हो जाइए. बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. सनाडी अपन्ना. दोस्तों, इस फिल्म के नाम की स्पेलिंग अलग अलग साइट्स में अलग अलग तरह से लिखी गई है, जैसे सनाधी अपन्ना, सनाडी अपन्ना आदि. 1977 में आई इस कन्नड़ म्यूजिकल ड्रामा के निर्देशक हैं विजय. फिल्म एक नोवेल पर आधारित है जो कि बागलकोट के एक शहनाई वादक अपन्ना के जीवन पर आधारित थी. अभिनय करते दिखेंगे नट सार्वभौमा, डॉक्टर राजकुमार, अशोक, बालकृष्ण संपत, सूमा, जया प्रदा आदि. एक इच्छा ने ली मन में चुपके से अंगड़ाई और यकायक बज उठी आशा की शहनाई. ये कहानी है अपन्ना की, जो कि एक शहनाई वादक है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अपन्ना हु इज अ शहनाई प्लेयर. अपन्ना की कला की सभी कद्र करते हैं और हर बड़े कार्यक्रम में उसे बुलाकर उससे शहनाई बजवाते हैं. श्रोताओं को अपनी शहनाई की धुन से मंत्रमुग्ध कर देने वाले अपन्ना का जीवन यापन इस प्रकार होता है. कई लोग उसका सम्मान करते हैं, जिनमें हर वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोग अपन्ना के साथ उसकी जाति को देखकर भेदभाव करते हैं. प्रतिभावान लेकिन नीची जाति का अपन्ना अपमान सहकर भी खुश रहता है, क्योंकि उसकी शहनाई उसे धन और प्रशंसा कमाकर देती रहती है. उसकी यही शहनाई उसे एक अद्भुत नृत्यांगना बसंती तक पहुंचाती है, जो कि अपन्ना से प्रभावित हो जाती है. अपन्ना और बसंती का मिलन भी बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से होता है. अपन्ना का जीवन बसंती के आगमन के बाद नया मोड़ ले लेता है. बसंती के आ जाने के बाद अपन्ना के जीवन में क्या नया होता है, आगे क्या होता है, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. टू नो दिस यू हैव टू वॉच द फिल्म. अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं, फिल्म 2 घंटे और 50 मिनट की है. ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, फिल्म एक निश्चित गति से चलती है. यही इस फिल्म की सुंदरता है. अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं, डॉक्टर राजकुमार की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है. मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा. गाइज, आई वोंट टॉक अबाउट हिम. केवल इतना जान लीजिए कि उन्हें यूं ही नट सार्वभौमा नहीं कहा जाता. इस फिल्म में उन्हें जया प्रदा का साथ मिला है. दोनों के बीच बढ़िया तालमेल देखने को मिलता है. जया प्रदा इस फिल्म के समय बहुत युवा थी. उन्हें देखकर एकदम से पहचाना नहीं जा सकता. मोर ओवर वो काफी एनर्जेटिक भी थी. फिल्म में उनका अभिनय तो बढ़िया है ही, साथ में शहनाई की मधुर धुन पर उनका ऊर्जा से ओतप्रोत नृत्य मंत्रमुग्ध करता है. फिल्म के फर्स्ट हाफ में डॉक्टर राजकुमार और जया प्रदा ने मोर्चा संभाला है. निर्देशक महोदय विजय जी ने सेकेंड हाफ में बाल कलाकार को जिस तरह से निर्देशित किया, आई एम इम्प्रेस्ड. द किड विंस योर हार्ट इंस्टेंटली. फिल्म के गीत मधुर हैं और शहनाई की धुन भी सुनने में अच्छी लगती है. एक गीत में आप कुछ सेकंड के लिए नन्हे पुनीत राजकुमार को भी देख पाते हैं. अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, तो आपको बता देता हूँ. इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10. मेरी तरफ से रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10. दोस्तों, अब समय आ गया है उस सत्य की बात विस्तार से करने का, जिसके विषय में मैंने थंबनेल पर बहुत ही कम शब्दों में लिखा है. ये सत्य उस झूठ पर से पर्दा उठाता है जो बॉलीवुड प्राय दिखाता रहता है. इस फिल्म में नायक नीची जाति का होता है और ब्राह्मणों द्वारा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वो कोई अछूत हो. ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है. लेकिन एक दृश्य ऐसा भी है इस फिल्म में जिसमें एक ब्राह्मण को नायक के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए भी दिखाया है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि सारे उच्च जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे. कुछ कुलीन वर्ग के लोग अवश्य थे जो ऐसा करते थे, लेकिन कुछ उच्च जाति के लोग ऐसे भी थे जो जात पात को बीच में नहीं लाते थे. अपन्ना को भले ही कई बार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे सम्मान भी कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने दिया.
जबकि बॉलीवुड का नैरेटिव सारे उच्च वर्ग के हिंदुओं को एक ही तराजू पर तौलता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बॉलीवुड का नैरेटिव सारे उच्च वर्ग के हिंदुओं को एक ही तराजू पर तौलता है, जबकि सारे नहीं, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बढ़ावा देते थे। सारे और कुछ, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। इसी फिल्म को अगर बॉलीवुड द्वारा निर्मित किया जाता तो निसंदेह एक भी उच्च वर्ग के आदमी को अच्छा नहीं दिखाया जाता। सबको इकट्ठा दोषी करार देकर ब्राह्मण फोबिया को प्रमोट किया जाता, जैसा कि हाल ही की एक फिल्म में किया भी गया था, नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। इसके अतिरिक्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों या हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों तक को भी टारगेट किया जाता। तो बॉलीवुड द्वारा अब जो सारे ब्राह्मणों को नीची जाति वालों का शत्रु बताने वाला झूठ एक्सपोज करती है ये फिल्म। सारे नहीं, कुछ याद रखिए इस बात को, फिल्म किसी भी तरह की डीजेनरेसी को प्रमोट नहीं करती और इसका मार्मिक अंत भी परिवार के महत्व को बताने का प्रयास करता है। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? अगर आप डॉक्टर राजकुमार और जया प्रदा के फैन हैं और एक पुरानी रीजनल म्यूजिकल ड्रामा किसी वीकेंड पर देखना चाहते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, तो इट्स अ वन टाइम वॉच, एक बार देख सकते हैं। It's watchable. There's no hidden propaganda, activism और मैसेज इन द मूवी। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप कास्ट एंगल को लेकर बनाई गई फिल्मों में हिंदू फोबिया या ब्राह्मण फोबिया देखने के आदी हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इट विल डिसअपॉइंट यू। ये फिल्म आपको निराश करेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस है, बट देयर्स नथिंग दैट डिस्टर्बिंग। ओके, सो बॉटम लाइन, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये फिल्म YouTube पर कन्नड़ में बिना अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। आप चाहें तो इंग्लिश सबटाइटल्स की फाइल गूगल पर ढूंढकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिल्म को YouTube के माध्यम से अलग से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और फिर MX प्लेयर तो है ही आप सबकी सुविधा के लिए। इंग्लिश सबटाइटल डाउनलोड करने के लिए साइट है opensubtitles.org। यहाँ आप फिल्म का नाम टाइप करके और सबटाइटल की भाषा इंग्लिश सेलेक्ट करके सबटाइटल्स फाइल सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप। हाइप का ऑप्शन आता है कि नहीं?